श्रोताओं, आज की हमारी कहानी है गुरु मंत्र, जिसे लिखा है सुदर्शन ने। आधी रात के समय नवयुवक एकनाथ ने बहुत धीरे से अपने मकान का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। गली, बाजार, गांव सब सुनसान और अंधकारमय थे। एकनाथ ने एक क्षण के लिए ठहर कर अपने घर की तरफ देखा, अपने बूढ़े बाबा और निर्मल दादी का ख्याल किया, अपने मित्र बंधुओं के विषय में सोचा और उसकी आंखों में पानी आ गया। मगर यह निर्बलता कुछ ही क्षणों के लिए थी, जैसे कभी कभी पंछी पर खोलते समय रुक जाता है। एकाएक उसने आंसू पोंछ डाले और जल्दी जल्दी पांव उठाता हुआ गांव से बाहर चला गया। पिंजरे में दाना पानी तो सब कुछ था, परंतु पंछी ने किसी की भी परवाह न की और उड़ गया। चारों ओर अंधेरा था। दूर काले वृक्षों की काली छाया तले कुत्तों और गीदड़ों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। घर में बूढ़े बाबा और दादी का वात्सल्य बेसुध पड़ा था, मगर एकनाथ संपूर्ण दृढ़ता से झाड़ियों में उछलता हुआ, गड्ढों में गिरता हुआ, पत्थरों से ठोकरें खाता हुआ आगे चला जाता था और उसे इस बात की जरा भी चिंता ना थी कि मार्ग भयानक है और रात के अंधेरे में कई बलाएं छिपी हो सकती हैं। प्रातःकाल जब दो बूढ़ों के हृदय विदारक आर्तनाद में पैठन गांव में कोहराम मचा हुआ था, वह कई कोस की यात्रा समाप्त कर चुका था और एक नदी के किनारे बैठा अपने पांव धो रहा था, जिन्हें जंगल के कांटों ने लहूलुहान कर दिया था। उसकी देह रतजगी यात्रा से थककर चूर चूर हो गई थी, परंतु उसके विचार आशा के आकाश में उड़े चले जाते थे और उन्हें रोकने की शक्ति पृथ्वी की किसी भी वस्तु में न थी। थोड़ी देर बाद वह उठा और अपने गांव की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। इस समय वह अपने घर की दशा पर चिंतन कर रहा था और अपनी आंतरिक आंखों से वहां के दृश्य देख रहा था। हम अपना घर छोड़ सकते हैं, परंतु उसकी स्मृति को भुलाना आसान नहीं। इतने में एक मुसाफिर घोड़े पर सवार उधर से गुजरा और एकनाथ के पास पहुंचकर रुक गया। एकनाथ ने दोनों हाथ बांधकर अभिवादन किया। मुसाफिर ने आशीर्वाद दिया और पूछा, कहाँ जाओगे भैया? एकनाथ ने अपने गांव की ओर पीठ मोड़ ली और अपने सम्मुख फैले हुए विस्तृत जंगल की ओर उंगली करके उत्तर दिया, बड़ी दूर जाऊंगा। मुसाफिर ने फिर पूछा, मगर फिर भी कहां? एकनाथ ने जवाब दिया, श्री गुरु के चरणों में। मुसाफिर घोड़े से उतर आया और एकनाथ के कंधे पर स्नेह से अपना हाथ रखकर बोला, तुम्हारा गुरु कौन है? एकनाथ ने जवाब दिया, पंडित जनार्दन पंत। यह कहकर एकनाथ ने दोनों हाथ बांधकर नम्रता से सिर झुका लिया, जैसे वह इस समय भी गुरु के सामने खड़ा था। मुसाफिर को नवयुवक की श्रद्धा पर आश्चर्य हुआ। कौन जनार्दन पंत? क्या वही तो नहीं जो देवगढ़ के दीवान हैं? जी हाँ, वही आत्मा, वही महान आत्मा जिनके सदृश दूसरा आत्म संयमी आज सारे भारतवर्ष में नहीं है। क्या आपने उनके दर्शन किए हैं? यह कहकर उसने मुसाफिर की ओर बड़ी उत्सुकता से देखा। मुसाफिर ने कहा, हाँ, कई बार किए हैं, परंतु वे तो किसी को गुरु मंत्र नहीं देते। ना मैंने उनके यहाँ कोई शिष्य देखा है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने तुम्हें कैसे चेला बना लिया। एकनाथ ने उदास होकर कहा, उन्होंने मुझे चेला नहीं बनाया, मगर मैंने उनको गुरु बना लिया है। अब जाकर श्री चरणों में लेट जाता रहूं, देखता हूं कैसे कृपा नहीं करेंगे। मुसाफिर ने कहा, तुम्हारी आयु तो बहुत थोड़ी है। एकनाथ ने कहा, समझदार के लिए थोड़ी भी बहुत है। मुसाफिर ने कहा, क्या तुम्हें संसार का अनुभव है? एकनाथ ने कहा, गुरु जी की कृपा दृष्टि से अनुभव भी हो जाएगा। मुसाफिर ने कहा, यह मार्ग तो बड़ा विकट है। एकनाथ ने कहा, साहस हो तो सारे काम बन जाते हैं। मुसाफिर ने हंसकर कहा, मगर बेटा, देवगढ़ तक पहुंचोगे कैसे? वह तो बड़ी दूर है यहाँ से। एकनाथ ने कहा, जिनके दिल को लगी हो उनके लिए दूरी कोई चीज नहीं है। मुसाफिर ने कहा, घोड़ा क्यों नहीं ले लेते? एकनाथ ने जवाब दिया, गुरुजी के पास नंगे पांव जाना ही ठीक है। मुसाफिर ने यह बातें सुनी तो बड़ा खुश हुआ। उसने दुनिया देखी थी, मगर ऐसा नवयुवक उसकी आंखों से आज तक न गुजरा था। यह नवयुवक न था, श्रद्धा और पुरुषार्थ की जीती जागती मूर्ति था। उसने एकनाथ को प्रेम से देखा और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। कितने कष्ट सहकर, कितने संकट झेलकर एकनाथ देवगढ़ पहुंचा, इसका अनुमान करना आसान नहीं, परंतु देवगढ़ पहुंचकर
उसको वह सारे कष्ट भूल गए। प्यासा हरिण जल की खोज में कितना भागता है, कैसे घबराता है। उसका शरीर थककर पसीना पसीना हो जाता है, परंतु जल के समीप पहुंचकर उसकी सारी थकान जाती रहती है। वहां जाकर उसका कुम्हलाया हुआ हृदय कोमल देखते देखते खिल उठता है। एकनाथ की भी यही दशा थी। अब गुरुजी की नगरी में आ पहुंचा था। वह स्वर्गीय सपनों की पुण्य भूमि में आ गया था, जिसके लिए उसकी आंखें तरसती थी। तीसरे पहर का समय था। एकनाथ पंडित जनार्दन पंत की सेवा में उपस्थित हुआ। उस समय पंडित जी सरकारी कागज देखने में तन्मय हो रहे थे। एकनाथ चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया और भक्त भाव से उनकी ओर देखने लगा। यही वह व्यक्ति है जो संसार और संसार के व्यवहार में रहते हुए भी संसार से बाहर है, जो गृहस्थ होते हुए भी अपने युग का सबसे बड़ा भक्त है, जो देवगढ़ का दीवान भी है, सूरमा भी है, सेनापति भी है, सिपाही भी है, पंडित भी है। यही वह राजभक्त है जिसका हिंदू मुसलमान दोनों सम्मान करते हैं, जिसके सामने सिर उठाने की बादशाह को भी मजाल नहीं। एकनाथ गदगद हो गया, उसकी आंखों में पानी भर आया। सहसा पंडित जी ने सिर उठाया और एकनाथ की तरफ देखा। एकनाथ के शरीर में बिजली की लहर सी दौड़ गई। यह तो वही मुसाफिर थे जो उसे अपने गांव के पास मिले थे, जो हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जिनकी आंखों में मन को मोहने वाली शक्ति भरी थी। एकनाथ दौड़ कर आगे बढ़ा और पंडित जी के चरणों से लिपट गया। इस समय उसके आंसू पंडित जी के पांव पर गिर रहे थे, मगर यह आंसू साधारण आंसू न थे। एकनाथ का प्रेम था जो अपने गुरु के श्री चरणों पर निछावर हो रहा था। यह उसकी श्रद्धा थी जो अपने देवता को रिझाने के लिए हृदय के ग्रह से चली थी। पंडित जी ने उसे अपने पांव से उठाया और उद्दंड से उद्दंड पुरुष को भी बस में कर लेने वाले ढंग से मुस्कुराकर कहा, आखिर तुम यहाँ आ गए, मगर कष्ट बहुत हुआ होगा। एकनाथ ने उनके पांव की तरफ देखते हुए उत्तर दिया, श्री चरणों के दर्शन करके सारा कष्ट भूल गया। पंडित जी ने पूछा, तो अब क्या इच्छा है? एकनाथ ने कहा, भगवान सब जानते हैं, अपने मुंह से क्या कहूं? गुरु मंत्र चाहते हो क्या? एकनाथ ने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न है। पंडित जी बोले, मैं तो साधारण गृहस्थी हूँ, मुझसे तुम्हारा कल्याण क्या होगा? किसी परमहंस के पांव क्यों नहीं पकड़ते, बेड़ा पार हो जाए। एकनाथ ने कहा, मैंने इस युग का सबसे बड़ा परमहंस पा लिया है, और कहाँ जाऊं अब? आप गृहस्थी हैं, परंतु आपकी पदवी साधु सन्यासियों से भी ऊंची है। पंडित जी ने बोले, यह तुम्हारी श्रद्धा है, मैं तो एक राजा का मामूली नौकर हूँ। एकनाथ ने कहा, मगर मेरे लिए आप तो राजाओं के भी राजा हैं। यह कहकर एकनाथ फिर झुका और पंडित जी के पांव में लेट गया। पंडित जी निरुत्तर हो गए। विनय और श्रद्धा के सामने तर्क की बोली पेश नहीं जाती। देवगढ़ के दीवान साहब एक साधारण ग्रामीण युवक के सामने चुप थे और न जानते थे कि उसे कैसे समझाए। कुछ सोचकर उन्होंने उसे उठाया और गंभीरता से कहा, हमें गुरुमंत्र देने में आपत्ति नहीं, परंतु पहले तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम इसके अधिकारी हो। कहो, परीक्षा के लिए तैयार हो? एकनाथ ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी हाँ, बड़ी खुशी से। यह कहकर उसने गुरु के पांव तले से मिट्टी उठाई और माथे पर मल ली, मानो यह मिट्टी न थी, चंदन का बुरादा था। 3 वर्ष बीत गए। एकनाथ ने गुरु की सेवा में दिन रात एक कर दिया। ऐसी लगन से किसी बिके हुए दास ने भी अपने स्वामी की सेवा न की होगी। वह उनके कपड़े धोता, उनके लिए धान कूटता, पानी भरता, बाल बच्चों को खिलाता। इतना ही नहीं, उनके दफ्तर का सारा काम अपने हाथ से करता था। दीवान साहब अब हिसाब आदि बहुत कम देखते थे। सारा स्याह सफेद एकनाथ के हाथ में था। रियासत के लोग इसकी ईश्वर दत्त योग्यता और कार्यपटुता देखकर वाह वाह करते थे। यहाँ तक कि राजा भी उसकी प्रशंसा करता था। मगर एकनाथ को इस पर तनिक भी अभिमान न था। वह समझता था, गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, पास हो गया तो जन्म मरण के फंदे से मुक्त हो जाऊंगा। प्रातःकाल था। पंडित जी अपने मंदिर में बैठे ईश्वर का भजन कर रहे थे और एकनाथ बाहर खड़ा था कि कोई विघ्न ना डाल दे। इतने में घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई दिया। एकनाथ डर गया। उसे भय हुआ कि कहीं इससे गुरु जी की समाधि न खुल जाए, उनका ध्यान न टूट जाए, तो क्या जवाब दूंगा। वह जल्दी से बाहर निकला कि सवार को रोक दे, पर वह सवार कोई साधारण सवार न था। वह शाही सवार था जो राजा का खास परवाना लेके आया था। एकनाथ ने आगे बढ़कर कहा, गुरुजी ईश्वर का भजन कर रहे हैं, नीचे उतर आओ। सवार घोड़े से नीचे उतर आया और जेब से एक मुहर वाला लिफाफा निकालकर बोला, यह शाही परवाना है,
अभी दीवान साहब के पास पहुंचा दो। एकनाथ ने लिफाफा ले लिया और उत्तर दिया, वह तो समाधि में है। सवार ने कहा, कोई बात नहीं, जाकर समाधि से उठा दो। एकनाथ ने कहा, यह असंभव है। क्या बहुत जरूरी काम है? सवार ने कहा, मैं तुमसे क्या कहूँ, जरूरी है या नहीं, राजा साहब का हुक्म है, इसी समय पहुंचाओ। मैं पागल ना था जो तुम पर जोर देता। एकनाथ ने लिफाफे को उलट पुलट कर देखा और कहा, मगर ऐसी कौन सी बात है जो जरा भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते? सवार ने कहा, भैया मेरा कर्तव्य आज्ञा पालन करना है, तुम जाकर सूचना देते हो या मैं खुद जाऊं? हर हालत में यह परवाना अभी उनके पास पहुंच जाना चाहिए, जरा सी देर भी रियासत को बर्बाद कर देगी। एकनाथ ने कहा, मगर इस समय तो उनके पास कोई भी नहीं जा सकता, यहाँ तक कि स्वयं राजा साहब आ जाए तो भी मैं उनको आगे ना बढ़ने दूं। गुरुजी ईश्वर के ध्यान में है। सवार ने कुछ सोचकर कहा, तो तुम्हें साफ ही कहना पड़ेगा, शहर किसी दुश्मन ने हमला किया है। राजा साहब यह परवाना भेजकर अपने कर्तव्य से निवृत्त हो गए। शहर बचे या बर्बाद हो उनकी बला से, और किसी को इसकी फिक्र ही नहीं। ले देकर एक दीवान साहब हैं जिनको शहर की हिफाजत का ख्याल है और जिनके इशारे पर सिपाही मर मिटने को तैयार है। अब यह तुम खुद ही सोच लो कि उनको इस वक्त सूचना देना मुनासिब है या नहीं, मगर मैं इतना कह देता हूँ कि उनको सूचना ना हुई तो दुश्मन किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। यह कहकर सवार चला गया, मगर उसके शब्द एकनाथ के कानों में उसी तरह गूंज रहे थे। उसने परवाना गुरुजी के कागजों पर रख दिया और घुटनों पर सिर रखकर सोचने लगा कि क्या करना चाहिए, उठाऊं या ना उठाऊं। ध्यान में है जो राजाओं के भी राजा है, उसके दरबार में है, कहीं अप्रसन्न ना हो जाए, क्रोध में ना आ जाए, सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। एक दिन कहते थे, भगवान अपने भक्तों का काम स्वयं कर देते हैं। कहेंगे, यह बात तुझे कैसे भूल गई? लज्जित हो जाऊंगा, उत्तर न दे सकूंगा, उनके सामने सिर उठाने के योग्य न रहूंगा। तो ठीक है, मुझे चुप रहना चाहिए, देखो परमात्मा क्या करता है। एकनाथ निश्चित हो गया और इधर उधर टहलने लगा। मगर चिंता शहद की मक्खी के समान है, इसे जितना हटाओ उतना ही और चिमटती है। एकनाथ को फिर इसी चिंता ने आ घेरा, कहीं वैरी निकट ना आ पहुंचा हो। राजा ने जरूरी परवाना भेजा है, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ मंदिर के द्वार पर बैठा रहूं और गढ़ पर दुश्मन का अधिकार हो जाए। उस समय गुरुजी के मन की क्या अवस्था होगी, बहुत नाराज होंगे, कहेंगे तुझे इतना भी विवेक नहीं कि समय को समय की पहचान कर सके। हम समाधि में बैठे रहे, उधर शहर की सफाई हो गई, इसका उत्तरदाता केवल तू है जिसने ऐसी मूर्खता की। एकनाथ असमंजस में पड़ गया, कभी सोचता उठा देना चाहिए, इस समय यही धर्म है, कभी सोचता नहीं उठाना चाहिए। समाधि में है, वह दोनों तरफ देखता था, परंतु उसे दोनों तरफ अंधेरा दिखलाई देता था, प्रकाश कहीं भी ना था। वह घबराहट की दशा में इधर उधर फिर रहा था। ऐसी दशा उसकी आज तक कभी न हुई थी। अपने चारों तरफ काले नागों की फुंकारें मारते देखकर भी उसका विवेक नष्ट न होता, मगर इस समय वह बहुत व्याकुल था। उसके मस्तिष्क से पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसके मुंह का रंग एक एक क्षण में बदलता था, जैसे वह उसके जीवन मरण का प्रश्न हो। इस समय कौन उसे बचा सकता है? इस निराशा के भार से उसे कौन निकाल सकता है, सिवाय गुरुजी के और कोई नहीं। और गुरुजी, उसने उनकी ओर देखा, वह अभी तक आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। एकनाथ भूमि पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोया, मगर इससे क्या होता था? समय बहुत तेजी से बढ़ा चला जाता था। इतने में दुर्ग के बाहर दुश्मन की तोपें गरजने, एकनाथ का पीला मुंह और भी पीला हो गया। अब सोचने का अवसर न था, काम करने का समय था। एक क्षण में इधर या उधर एकनाथ ने अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखा, अपनी तर्क शक्ति को एकत्रित किया, 1 मिनट के लिए सिर झुकाया और निश्चय कर लिया। थोड़ी देर बाद वह गुरुजी की जंगी पोशाक पहने उनके जंगी घोड़े पर सवार था और देवगढ़ के वीर सेना उसके पीछे हर हर महादेव कहती हुई दुर्ग से निकल रही थी। एकनाथ लड़ा और विजयी हुआ और दुश्मन को भगाकर वापस आ गया, परंतु उस समय तक किसी को भी पता ना था कि वह एकनाथ है, पंतजी नहीं है। एकनाथ ने घोड़ा अश्वशाला में बांध दिया और कवच उतार कर दीवार के साथ लटका दिया और अपने वासंती रंग के वस्त्र पहनकर चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना। थोड़ी देर बाद गुरुजी की समाधि खुली और वे बाहर निकले। वहां हर एक के मुंह पर इसी घटना का बखान था। लोग कहते थे, आज दीवान साहब ने कमाल कर दिया, उनकी तलवार ऐसे चलती थी जैसे कैंची कपड़े पर चलती है। दुश्मन कैसे घमंड से आया था,
मानो देवगढ़ में सिपाही नहीं रहते, पशु पक्षी रहते हैं, मगर दीवान साहब ने उनके दांत खट्टे कर दिए। दीवान साहब को आश्चर्य हो रहा था कि यह क्या कहता है, कौन आया है, किसने आक्रमण किया, किसने दांत खट्टे किए। इनको किसी भी बात का ज्ञान न था। आश्चर्यचकित हो आगे बढ़ रहे थे कि एक स्थान पर कुछ आदमी बातें करते दिखाई दिए। दीवान साहब उनके पीछे खड़े हो गए और सुनने लगे। सभी आदमी दीवान साहब की चुस्ती चालाकी की वाहवाही कर रहे थे, कह रहे थे कि अभी तो वो हमसे भी छोटे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था उनको लड़ते हुए देखकर, बहुत ही बहादुर हैं। उनको देखते ही दुश्मन जो है वो किंग कर्तव्य विमूढ़ ही हो गया, जैसे कि किसी ने मंत्र पढ़कर उनकी सारी संज्ञान ही छीन ली हो। अब दीवान साहब कुछ समझ गए, यह काम एकनाथ का ही है, किसी दूसरे का नहीं। उसी ने हमारे वस्त्र पहने और दुश्मन को हराकर लौट आया। यह बालक कितना वीर है, कितना समझदार। राजा का परवाना आया होगा। हम समाधि में बैठे थे, इसलिए हमें नहीं उठाया, स्वयं लड़ने चला गया। कोई मूर्ख होता तो कहता शहर लुटता है तो लुटे, हमें क्या, बैठे गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने मंदिर में पहुंचते ही एकनाथ को गले से लगा लिया और कहा, तूने मेरी लाज रख ली। एकनाथ बार बार उनके चरणों में गिरता था और कहता था, आप मुझे लज्जित कर रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया। पंडित जी ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हारी वीरता की लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, मुझे यह न पता था कि तुम तलवार के भी धनी हो। एकनाथ ने कहा, यह सब आपकी कृपा है, वरना मेरी भुजाओं में ऐसा कोई भी बल नहीं। पंडित जी बोले, लोगों को संदेह भी ना हुआ कि यह तुम हो, मैं नहीं हूं। एकनाथ ने कहा, और वास्तव में यह आपका ही प्रताप है, नहीं तो मैं किस योग्य था। मुझे केवल इतना स्मरण है कि मैंने आपके वस्त्र पहने और घोड़े पर सवार हुआ। इसके बाद क्या हुआ मुझे इसका जरा भी ज्ञान नहीं। मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे कोई दैवी शक्ति मुझे उड़ाए लिए जाती है, जैसे मैं अपने आप में न था। अवश्य में आपकी ही सत्ता मेरे हाथ में आई थी, अन्यथा यह विजय असंभव थी। शरीर मेरा था, चेतना आपकी थी। पंडित जी कह रहे थे, लोग अब तक यही समझते थे कि यह मैं ही था। एकनाथ ने कहा, स्वयं मेरी भी यही धारणा है, आपने मुझे एकमात्र साधन बनाया था। इस श्रद्धा को देखकर पंडित जी की आंखें सजल हो गईं। थोड़ी देर बाद बोले, वत्स, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस पन में यह राज्यकार बड़ा कठिन है। मैं चाहता हूँ अब 4 दिन विश्राम करूं। दीवान की पदवी तुम संभालो तो मुझे छुट्टी मिले। आज की घटना ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे विश्वास हो गया है कि यह काम तुम खूब संभालोगे, राजा साहब को भी आपत्ति न होगी। मेरा जाकर 2 शब्द कह देना ही काफी होगा, वे स्वीकार कर लेंगे। कहो तो अभी जाऊं। एकनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों हाथ बांध लिए, जैसे कि कोई भूल हो गई हो। वह भूमि के पर मुंह के बल गिर पड़ा और नम्रता से बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों में पड़ा रहूं, मेरे लिए यही सब कुछ है। पंडित जी एकनाथ का अभिष्ट समझ गए, परंतु चुप रहे। अभी एक परीक्षा बाकी थी। पंडित जी ने कहा, और कुछ दिनों के बाद वह समय भी आ गया। प्रातःकाल था। एकनाथ पंडित जी के स्नान के लिए पानी भर रहा था। इतने में पंडित जी खड़ाऊ पहने हुए आए और मुस्कुराकर बोले, बेटा एकनाथ, कल नव वर्ष का आरंभ है। इस वर्ष का हिसाब किताब तैयार कर लो। समय थोड़ा है, केवल आज का दिन और आज की रात, परंतु तुम्हारे जैसे योग्य आदमी के लिए यह कठिन नहीं है। एकनाथ ने पानी का घड़ा हाथ से रख दिया। पंडित जी बोले, राजा साहब कल हिसाब देखेंगे, तैयार हो जाएगा या नहीं? यदि ना हो सके तो मैं कर लूं। एकनाथ ने धीरे से कहा, मैं कर लूंगा। पंडित जी बोले, तो जाओ, आरंभ कर दो, समय बहुत कम है। एकनाथ दफ्तर में पहुंचा और हिसाब किताब देखने लगा। काम साधारण न था, सारे वर्ष का हिसाब किताब था, और वह भी किसी साहूकार का नहीं, एक रियासत का। परंतु एकनाथ के दिल में जरा भी घबराहट न थी, न मुंह पर चिंता के चिन्ह थे। उसने किताबों के ढेर सामने रख दिए और पालथी मारकर बैठ गया। सूरज आकाश में धीरे धीरे ऊंचा उठा और सिर पर पहुंच गया, मगर एकनाथ उसी तरह बैठा हिसाब देखता रहा। संध्या हो गई, पर एकनाथ को पता भी न था। नौकर आकर क्षमादान जला गया। एकनाथ काम में लगा रहा। उसे खाने पीने की सुध न थी, न सोने की इच्छा थी। ख्याल यह था, किसी प्रकार काम समाप्त हो जाए। आधी रात बीत गई। एकनाथ ने सारा काम समाप्त कर लिया। सब कुछ ठीक था, केवल 1 पैसे का फर्क था। एकनाथ के तेवर बदल गए। सोचने लगा, जरा सी भूल से सारा काम चौपट कर दिया। उसने रकमों को दोबारा दूसरी बार जमा किया, फिर वही फर्क, फिर हिसाब किया, पर फर्क फिर भी ना निकला।
एक पैसे का अंतर ज्यों का त्यों था। एकनाथ घबरा गया। आधी रात से भी अधिक हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। लोग अपने अपने घरों में सुख चैन से सो रहे थे, मगर एकनाथ क्षमादान के सामने बैठा था और सोचता था कि पैसे का फर्क कहाँ है। पिछले पहर पंडित जनार्दन की आंखें खुली। खिड़की से देखा, दफ्तर में अभी तक प्रकाश है। समझ गए एकनाथ जाग रहा है। वह धीरे से उठे और बाहर चले आए। दफ्तर के बाहर चौकीदार भी ऊँघ रहा था। केवल एकनाथ जागता था। पंडित जी ने धीरे से कहा, एकनाथ। मगर एकनाथ ने कोई उत्तर न दिया, अपना हिसाब करता रहा। पंडित जी फिर पुकार कर कहा, एकनाथ। एकनाथ ने कुछ नहीं सुना। पंडित जी और आगे बढ़े और जरा ऊंची आवाज में बोले, एकनाथ। मगर फिर जवाब में वही सन्नाटा था, जैसे एकनाथ जागता ना था, सोता था। पंडित जी को अचरज हुआ। वह और आगे बढ़े और क्षमादान के सामने इस प्रकार खड़े हो गए कि उनके शरीर की छाया पुस्तक पर पड़ती थी। मगर एकनाथ को अब भी मालूम न हुआ। उसके लिए पुस्तक के अक्षर उसी तरह साफ और रोशन थे। वह हिसाब में तन्मय हो रहा था। उसे दीन दुनिया की सुध न थी। इसी तरह आधा घंटा बीत गया। सहसा एकनाथ को अपनी भूल का पता लगा। तब उसने खुशी से सिर हिलाया और हिसाब ठीक करके पुस्तकें बंद कर दी। इसके बाद उसने दोनों हाथ मिलाकर सिर से ऊपर उठाए और जमाही लेने लगा। इतने में उसने चकित होकर देखा, पंडित जी सामने खड़े हैं। वह घबराकर आगे बढ़ा और उनके पांव में झुक गया। पंडित जी ने पूछा, हिसाब किताब हो गया? एकनाथ ने कहा, जी हाँ, हो गया। आप कैसे आए? पंडित जी ने कहा, हम यहाँ बड़ी देर से खड़े हैं। एकनाथ चौंक पड़ा। पंडित जी ने बोले, हमने तुम्हें कई बार बुलाया, मगर क्या तुम जाने कहाँ खोए हुए थे? एकनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मैंने तो एक भी आवाज नहीं सुनी। पंडित जी ने कहा, हमारी छाया से पुस्तक पर अंधेरा हो गया, तुम्हें इसका ज्ञान न हुआ? एकनाथ ने हाथ बांध कर कहा, अब क्या कहूँ, मुझे संदेह तक न हुआ कि कोई इस कमरे में खड़ा है। इस समय मेरी दुनिया केवल यह पुस्तक थी। पंडित जी खड़े थे, बैठ गए और एकनाथ के मुंह की ओर ताकने लगे। बोले, प्रातःकाल से इसी की भांति बैठे हो? एकनाथ ने कहा, जी हाँ। नींद भी नहीं आई? जरा भी नहीं। इस समय क्या कर रहे हो? एक पैसे का फर्क पड़ता था, उसे निकाल रहा था। बड़ी कठिनाई से पता चला। पंडित जी हंसे और बोले, एक पैसे के लिए इतना परिश्रम क्यों किया? मामूली बात थी। एकनाथ ने कहा, मैंने सोचा आखिर भूल है, चाहे एक पैसे की हो, चाहे 1 लाख की। पंडित जी का चेहरा चमकने लगा। वह गंभीरता से बोले, वत्स, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया। मेरी परीक्षा बड़ी कठिन थी। बड़े बड़े साधु संत भी कदाचित इसमें सफल ना होते, परंतु तू सब में उत्तीर्ण हो गया। तूने काले कोसों की यात्रा की है और सिद्ध कर दिया कि तेरा हृदय संसार का सबसे बड़ा श्रद्धा का सागर है। तूने सिद्ध कर दिया कि तुझमें सेवा भाव है। तूने युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त की, जो इस बात का प्रमाण है कि तू वीरात्मा है और तुझे मृत्यु का भय नहीं। और फिर दीवान की पदवी को ठुकरा कर तूने ऐसा भी साबित कर दिया कि कोई ऐसा लोभी भी नहीं। वह त्याग भाव कितना पवित्र, कितना महान है। परंतु मैंने तुझे उस समय भी गुरु मंत्र न दिया, क्योंकि अभी एक परीक्षा बाकी थी। वह आज भी समाप्त हो गई। मैं देखना चाहता था कि तुझ में एकाग्रता है या नहीं, जिसके बिना ईश्वर भक्ति के मार्ग पर 2 पग चलना भी असंभव है। मैं आया, मैंने तुझे आवाज दी, मैंने तेरा प्रकाश रोक लिया, परंतु तुझे मालूम भी न हुआ। यह थी एकाग्रता की पराकाष्ठा। अब मैं तुझे गुरु मंत्र देने को तैयार हूँ। मुझे तेरे शिष्य जैसे पर गर्व है। इस समय एकनाथ के चेहरे पर ऐसा तेज था जो इस मृत्यु लोक में कभी कभी दिखाई देता है। आज उसका वर्षों का परिश्रम सफल हुआ है। आज वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। उसने वही भूमि पर गिरकर घुटने टेक दिए। पंडित जी ने फिर कहा, और मुझे यह भी आशा है कि जिस प्रकार तूने आज एक पैसे की भूल के लिए अपना इतना समय खर्च किया, उसी प्रकार भक्ति मार्ग पर चलते हुए भी तू इस नियम को स्मरण रखेगा और छोटी से छोटी बुराई की भी अवहेलना ना करेगा। अब जा, आराम कर। कल मैं तुझे प्रकाश, पवित्रता और अमर जीवन के संग मार्ग पर चलने का उपदेश दूंगा। एकनाथ का चेहरा और भी चमकने लगा।